तो स्वागत है आपका मैथ की इस अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये टॉपिक ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे वीडियो पटवार, जेएल प्रहरी, चतुश्रेणी, इस टाइप के जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक भर भर के पूछा जाता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टाइप्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय क्या होता है। तो जैसे एलसीएम हो गया, जैसे कि मैंने ये दो संख्या लिख दी और अगर हमें कोई पूछे कि इसका एलसीएम क्या है तो एलसीएम होता क्या है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो हम सबसे पहले इन्हें गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हमें ये जो फल प्राप्त हुए उन्हें हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 साता 84। ये 84 हमें इस दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया। अब अगर हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड लेंगे। अब इन दोनों को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 7। अब इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? कॉमन हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। यहाँ पर 3 है परंतु इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है परंतु इसमें 7 नहीं है। तो हम इन दोनों में से कॉमन 2 लेंगे और ये 2 ही इसका एचसीएफ होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या हैं जो 12 को भी पूर्णतः विभाजित करती हैं और 14 को भी पूर्णतः विभाजित करती हैं। और ये जो 84 हैं वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हैं जो 12 से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं और 14 से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ आपको, ये आपको हल करना है। ट्वेंटी-4 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 36 54, फिर 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 12 हैं। 6 8 9, 54 का 2 14 7। उसके बाद वापस 2 से करेंगे, 3 आ गया, 9 आ गया। अब इन 3 संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम 3 का भाग लगाएंगे। 1 बार, 3 बार, 3 9 27। उसके बाद फिर से 3 का, 1 3, उसके बाद एक बार फिर 3 का। और अब हम इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। हल करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 3, 3 दूनी 6, 21, 216। तो इसका एलसीएम हो गया। मतलब अगर हम
216 में 24 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 36 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 108 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। मतलब ये बड़ी ये छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 36 और 108 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब 124 एलसीएम 116 इसका 216 इसका एलसीएम लिख लेते हैं 216। अब इनका एचसीएफ या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, तो 24 एक बार और 12 6 3 2 से 3 ओके। उसके बाद 36 का 1 16 18 2 बार 9 बार 3 बार 1 बार 108 का निकालना है, तो 108 का 2 से 5 4 2 1 14 17 27 का 3 बार 3 ओके। तो अगर हम इनको गुणनखंड के रूप में लिखे तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ओके। इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इनमें कॉमन क्या है, तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, ये 1 2 यहाँ पर लिख लिया, एक और 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो ये एक और लिख लिया, और 3 कॉमन आ रहा है तो इंटू 3 लिख लिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 24 को भी विभाजित कर सकता है, 36 को भी विभाजित कर सकता है और 108 को भी विभाजित कर सकता है। मतलब 12 का भाग 24 में भी पूरा पूरा जाता है, 36 में भी पूरा पूरा जाता है और 108 में भी पूरा पूरा जाता है। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम जैसे कि ऐसे कोई संख्या दे दी आपको, जैसे 36 37 दे दी और या फिर कोई भी अलग संख्या दे दी, तो आप इसका एलसीएम एचसीएफ आराम से निकाल सकते हो। बट अगर हम संख्या चेंज कर ले, संख्या को पॉइंटों में कर ले तो क्या होगा, या फिर संख्या अगर अंश बटा हर के रूप में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें इसका पूछे कि इस संख्या का एलसीएम क्या है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें एक बात याद रखनी है कि अगर एलसीएम पूछे, जैसे कि मतलब ये जो अंश है मतलब ये जो भिन्न है उसको हम अंश बटा हर रूप में लिखते हैं। तो अगर एलसीएम पूछ ले तो अंश का तो हमें एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम जो कि अंश है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम तो 30 आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका भी है, पर पहले नॉर्मल तरीके से करके देख लेते हैं। तो इसमें कॉमन 2 आ रहा है तो इसका एचसीएफ 2 होगा, तो 30 बटा 2 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम इसे काटना चाहे तो 15 हो जाएगा, तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया कि भिन्न के रूप में अगर आपको एलसीएम एचसीएफ पूछा जाए तो कैसे करोगे। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो भी आपको सेम तरीके से करना है।
अगर आपको पूछ ले कि इस टाइप में कोई क्वेश्चन हो और अगर आपको पूछ ले कि इसका एलसीएम निकालो, तो फिर आप कैसे निकालोगे? ये भी तो आपको आना चाहिए कि अगर पॉइंटों में दिया हुआ हो तो कैसे निकालें। तो इसका आसान तरीका ये है कि पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो। तो 24, अगर पॉइंट हटाए, पॉइंट के पीछे 2 संख्या हैं तो 100, 36 पॉइंट के नीचे 1 संख्या है तो 10, 16 पॉइंट हटाया नीचे 0 लगाया। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। और पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने देखा था कि जो अंश होता है उसका तो हम एलसीएम लेते हैं और जो हर होता है उसका हम एचसीएफ लेते हैं। तो बेसिकली हम 24, 36 और 16 का एलसीएम लेंगे। तीन इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 32 16 48, 48 इंटू 3 24, 14, 144 इसका एलसीएम आ गया। और इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन इसमें 10 ही आएगा मेरे हिसाब से। एक बार हाँ 10 ही आएगा। तो निचली जो हर है उसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 10 आएगा। तो 44, 144 बट्टा 10, तो 10 एक संख्या छोड़ के 0 है तो 14 बट्टा 4.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको सबका क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है, अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर भिन्न के रूप में ऐसे ना दे रखा हो और कुछ अलग तरीके से दे रखा हो तो उस केस में हमें क्या करना है? तो अगर दे रखा हो कि ऐसा दे रखा हो तो अब इनमें हमें क्या करना है? इसका एलसीएम दे रखा हो कि इसका एलसीएम निकालो, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें 4 को 1 से गुणा किया, 4 4 प्लस 1 5 बट्टा 4। ठीक है, उसके बाद 6 को 1 से गुणा किया, 6 6 प्लस 2 7 8 8 बटा 6। उसके बाद 1 को 2 से किया, 2 2 प्लस 1 3 बटा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भिन्न प्राप्त हो गई। अब इन भिन्नों का हमें अंशों का तो एलसीएम लेना है। 2 5 4 3 2 5 2 3 2 1 5 3 3 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 16 24 24 5 120 120। तो एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 120 लिख लेते हैं। उसके बाद इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ 2 ही होगा मेरे हिसाब से। निकाल के ले लेते हैं। हाँ, तो मैं एक इसका इलेक्ट्रिक निकाल रहा था, 4 6 और 2, इसका अंतर कितने का है? 4 5 6 2 का। और इसका अंतर कितने का है? 4 का। अब इन दोनों का अंतर कितने का है? 2 का। तो ये 2 इसका एचसीएफ हो गया। या तो ये 2 होगा या फिर इससे मल्टीपल कोई संख्या होगी। तो 2 सबसे छोटी संख्या है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 6 और 2 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। इसको यहाँ से काटा तो 60,
तो इन सब संख्याओं का एलसीएम हमारा 60 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अभी हमने तीन चार तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका बताया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब एक सूत्र आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या 1 इंटू संख्या 2। ये भर भर के पूछा जाता है और ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, तो एक सेकेंड माइक। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछ रखा होता है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 60 हो और एचसीएफ 10 हो, 10 नहीं 5 हो, यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगा रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या 1 इंटू संख्या 2। संख्या 2 हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम x लेंगे। x को अगर हम यहाँ पर इस साइड भेजें तो x बराबर 60 इंटू 5/15। 15 से काटे 3 बार, 5 से काटे 1 बार, उससे हम बिना आ गई 60/3। तो इसको अगर हम काटे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो संख्या एक और मतलब संख्या 1 तो 15 है और संख्या 2 20 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर आप सवाल करना चाहो तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया होगा। इससे रिलेटेड एक मतलब और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 8 गुना हो तो यदि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 8 गुना हो और उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 108 हो, इन दोनों का योग 108 हो, यदि उनमें से एक संख्या 32 हो तो उनमें से दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर आपको करना है, आप रीच करके भी कर सकते हो, परंतु अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसका आंसर। तो एलसीएम उसका एचसीएफ का 8 गुना हो, तो मतलब एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ को हम x मानते हैं और एलसीएम को हम 8x मानते हैं। इन दोनों को अगर प्लस करें तो यहाँ पर लिख रखा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ 108 होना चाहिए, 108 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9x बराबर 108 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 108/9, 108/9। तो इससे हमें एचसीएफ देखने को मिल जाएगा 108/9 भाग करके देख लेते हैं। 9 एक बार 1 2, तो आंसर आ गया हमारा 12 बराबर x, मतलब एचसीएफ तो हमारा 12 आ गया और एचसीएफ एलसीएम के 8 गुना है, तो 8 × 12 12 8 96।
तो एलसीएम हमारा आ गया 96 और एचसीएफ हमारा आ गया 12। तो और पिछली स्लाइड में हमने कर रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या 1 इंटू संख्या 2। तो 12 इंटू 96 बराबर 32, हाँ 32 ही लिखा था ना, 32 इंटू संख्या 2। तो संख्या 2 हमारा आ गया 12 इंटू 96 बट्टा 32। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। 32 हो गया, तो इसको अगर हम 2 से काटें तो 6, 32 को काटे तो 1 16, 16 छक्के 36। तो सेकंड संख्या हमारा 36 आ गया। तो आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए और एक सूत्र के बारे में भी जाना। नेक्स्ट क्लास में हम अनुपातों के बारे में जानेंगे कि अगर हमें अनुपातों के बारे में अनुपातों के टाइप में एचसीएफ एचसीएफ पूछा जाए, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाए तो हम किस प्रकार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और किसी और मतलब कहीं भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले तो उसमें एलसीएम एचसीएफ का इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए। तो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ से जुड़े बाकी टॉपिक्स को भी पूर्णतः समाप्त कर देंगे। इसके बाद आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।